आज हम बात करेंगे धनतेरस पे। जी। तो सबसे पहले तो अभी इस साल कुछ ऐसा हो गया कि हर फेस्टिवल 2-2 दिन रहता है। हाँ। तो लोगों को एक कन्फ्यूजन रहता है कि धनतेरस कब है, दिवाली कब है? तो सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का ये कन्फ्यूजन दूर कीजिए। देखिए, हिंदू सनातन पद्धति में हमारे यहाँ एक पंचांग हम लोग यूज करते हैं, जिसमें तिथि, वार, करण, योग और मुहूर्त 5 चीजों को लिया जाता है और ये पांचों ही मिलके बनाते हैं और इनका सीधा सीधा जो साइंटिफिक संबंध है वो सूर्य उदय से है। हमारे यहाँ सूर्य उदय के समय पर जो तिथि आती है उसी को फिर सेलिब्रेशन के लिए रखा जाता है। लेकिन क्योंकि यहाँ दीपावली का संबंध हमारा अमावस्या से है, तो अमावस्या तिथि इस बार हमारी 31 से शुरू होकर और 1 तारीख की शाम तक है। तो इसलिए हमारे यहाँ मतलब 2 इसमें भेद हो गए कि भाई हम 31 को मनाएं या 1 को मनाएं। लेकिन अगर पौराणिक मान्यताओं पे हम जाएं तो दिवाली को हमेशा हमारे यहाँ इसके बीच में 2 पर्व आते हैं। लाइक जैसे हम नवरात्रि मनाते हैं, तो नवरात्रि में दशहरे के ठीक 20 दिन बाद दिवाली आती है। ये शास्त्र सम्मत है, प्रमाणिक है, ये हमेशा से यही होता आया है। और ऐसे ही करवा चौथ आता है तो उससे 8 दिन बाद दिवाली मनाई जाती है, और जैसे ही ये अपना होली अष्टमी का एक व्रत आता है तो उसके 4 दिन बाद दिवाली मनाई जाती है। अगर उसको हम मद्देनजर रखें तो 31 तारीख यानी कि बृहस्पतिवार और कार्तिक मास की अमावस्या को ही दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। अगर हिंदू उसमें मैं देखूं लोगों को तो ये बिल्कुल ठीक है कि भाई जैसे मतभेद है सिंधु पुराण के अनुसार, तो इस तरह से तो हम ये मान सकते हैं कि भाई आप 31 में मनाएं, वो 1 में मनाएं, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन जो विशेष मुहूर्त है पूजा का, जो व्यावसायिक मुहूर्त है आपका निश्चित काल का मुहूर्त है या गृहस्थ पूजा का जो मुहूर्त है, वो भी सबका सेम ही रहेगा दोनों दिन के लिए, आपको जो सही लगता हो। क्योंकि ये कहा गया है कि जो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो अगर आपको सही लगता हो तो मेरे अनुसार से 31 तारीख को भी दिवाली मना सकते हैं, 1 को भी मना सकते हैं, और सर्वसम्मति के साथ जाएंगे तो 1 तारीख को भी मना सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगी 31 को ही मनानी चाहिए। लेकिन आई थिंक अभी एक न्यूज़ भी आया था जिसमें एक सनातन जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, हाँ। जितने भी जैसे जो पुरोहित हैं, उन्होंने इकट्ठे होके ये निकाला कि हम दिवाली जो मनाएंगे वो 31 अक्टूबर को ही रहेगी। वो ठीक है, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सनातन परंपरा के तहत जो मैंने आपको बताया तिथि वार करण योग पंचांग के अनुसार, तो दिवाली का जो मुझे जो समझ में आया यानी कि जो मुहूर्त है वो 1 तारीख के शाम के 7, साढ़े 7, 8 बजे तक है। धनतेरस तो धनतेरस, हाँ धनतेरस का तो एज इट इज रहेगा, वही हम मनाएंगे अपना 29 तारीख से। तो 29 तारीख को जो कि हम बोलते हैं पंचदीपोत्सव, हमारे यहाँ सबसे बड़ा त्योहार दिवाली को ही मनाया जाता है। और ये सब जानते हैं कि भगवान राम उस दिन अयोध्या लौटे थे, और ये भी कहा जाता है कि भगवान राम इस जगत की आत्मा है। तो उनके आने की खुशी में, राम राज्य की स्थापना की खुशी में, और फिर अगर इस पे साइंटिफिक जाएं तो एक ऋतु परिवर्तन भी हो रहा होता है, क्योंकि हम लोग इस समय पे ग्रीष्म ऋतु से शरद ऋतु में प्रवेश कर रहे होते हैं। तो भी इस महोत्सव को एक इस साइंटिफिक आधार पर इसी सोच के साथ मनाया जाता है कि ऋतु परिवर्तन आने पर, यानी कि अर्थ एनर्जीज, क्योंकि हमारे यहाँ किसी भी त्योहार का संबंध लॉजिक से है, विज्ञान के आधार पे है। मतलब वो बिल्कुल ये नहीं है कि आपने जिसने जो कहा और वो मान लिया, यानी उसका आधार भी साइंटिफिक है। तो यहाँ ये बात समझने की है कि हमारा जो पंच महोत्सव का जो यहाँ पर एक इस त्योहार को जो मनाया गया, तो उसमें हम सब ने मतलब कि हमारे शास्त्रों में ऐड कर दिया गया स्वास्थ्य को भी धनतेरस के रूप में, यानी नई चीज़ों को खरीदने के लिए, नई खरीदारी करने के लिए। और ऐसे ही फिर आपका छोटी दीपावली को, और ऐसे ही फिर आपका जिसको कि हम चतुर्दशी बोलते हैं, और फिर आपकी अमावस्या को हमने सीधा दिवाली, और जो उससे नेक्स्ट डे है उसको हम मनाते हैं गोवर्धन के रूप में, और उससे नेक्स्ट जो है वो है हमारा भैया दूज।